मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। लास्ट लेक्चर्स में हम कॉस्ट को समझ चुके हैं और वेरियस टाइप्स की हम कॉस्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सब चीज़ों को सम अप कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और जो भी कॉस्ट हम अब तक पढ़ चुके हैं, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो पढ़ेंगे, इन सब के बीच में हम एक रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। अब तक हम मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे टॉपिक्स पढ़कर आ चुके हैं, तो हमें वहाँ से एक आइडिया मिलता है कि मार्जिन शब्द का मतलब क्या है। जब हम किसी भी चीज़ का मार्जिनल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एडिशनल वैल्यू हर स्टेप का कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ गिवन आउटपुट्स है, गिवन आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमें कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है, एंड इन दोनों का सम करके जो हमें कॉस्ट मिलता है वो क्या बन जाता है, हमारा टोटल कॉस्ट। तो ये हमें क्या दिख रही है, कुछ वैल्यूज दिख रही है, टीसी, टीवीसी, टीएफसी, राइट। तो अब मार्जिनल कॉस्ट क्या बोल रहा है कि भाई ये देखो, ये जो आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो ना, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, हर एडिशनल वैल्यू को ऐड करने से आपको कितना एडिशनल कॉस्ट पड़ रहा है। यानी कि देखो, टोटल कॉस्ट पहले हमें कितना पड़ रहा था, 10 पड़ रहा था, फिर हमें कितना पड़ने लगा, 20 पड़ने लगा, फिर हमें कितना पड़ने लगा, हाँ, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कितने अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, पहले कितना एडिशन हुआ 0 to 10 में। हाँ, जब हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं ना कि हर एडिशनल आउटपुट के इंक्रीज होने से हमारा कितना कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम बेसिकली फाइंड कैसे कर सकते हैं, बुक इसके लिए क्या फॉर्मूला लिख देती है, MCN इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इतना बड़ा फॉर्मूला देख के हम कंफ्यूज, यार इतना सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे वही बात जो हमने अभी की, वही तो ये बोल रहे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट एक वैल्यू का, और टोटल कॉस्ट हम उसमें से निकाल दे रहे हैं एक प्रीसीडिंग वैल्यू का। यानी कि अगर मेरा टोटल कॉस्ट 2 यूनिट्स बनाने का कितना है, 10 है, और मेरा टोटल कॉस्ट 1 यूनिट बनाने का 5 है, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जब मैं 5 से 10 पर मूव कर रही हूँ, जब मैं 1 आउटपुट से 2 आउटपुट पर मूव कर रही हूँ, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ है, 5 यूनिट्स। हाँ, n माइनस 1 ये हमें क्या दिखा रहा है कि 2 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिखा रहा है कि सेकेंड आउटपुट और थर्ड आउटपुट का वैल्यू, फोर्थ आउटपुट और फिफ्थ आउटपुट का वैल्यू। हाँ, n माइनस 1 हमें क्या दिखा रहा है कि जब हम एक आउटपुट और उसका नेक्स्ट आउटपुट का कॉस्ट उठा रहे हैं फाइंड करने के लिए कि चेंज कितना आया है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, राइट। और हमारी बुक हमें एक और क्या फॉर्मूला देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। यार फिर कंफ्यूज कर दिया, ये क्या लिख दिया। देखो, डेल्टा का क्या मतलब होता है हम समझ चुके हैं पहले भी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में कि डेल्टा मतलब कि चेंज कितना है, राइट। तो हमारा टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का चेंज आया, 2 यूनिट्स का चेंज आया, 5 यूनिट्स का चेंज आया। टोटल कॉस्ट में एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे आने में कितना चेंज आया है, उस चेंज को लिखना है ओवर क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, ज्यूम करते हैं 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। पहले हम 0 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वांटिटी में 1 यूनिट चेंज आने की वजह से हमारी जो कॉस्ट है उस पे कितना फर्क पड़ा। हाँ, जब हम इसको कैलकुलेट करते तब हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया, डेल्टा TC ओवर Q, डेल्टा Q। इतनी बात समझ में। मार्जिनल कॉस्ट का एक आइडिया बिल्ड कर पा रहे हैं कि हम बात किस कॉस्ट की कर रहे हैं, किस खर्चे की बात कर रहे हैं।
कि जब हम टोटल कॉस्ट एक चीज को बनाने में और टोटल कॉस्ट दो चीजों को बनाने में, हाँ, जब इस तरीके से हमारी कॉस्ट क्या करेगी, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी ना। जब हम चेक कर रहे हैं कि भाई कितना इंक्रीज किए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट। हर एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। इतना बात बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, ये हमारा भाई टेबल बना था, ये टेबल हमने डिराइव किया था। अब अगर इस टेबल को यूज करके मैं ग्राफिकली इसे प्लॉट करती हूँ तो मेरा एम सी कर्व दिखता कैसा है। हाँ, मेरा एम सी कर्व क्या कर रहा है, यू शेप्ड है। भाई ये यू शेप्ड क्या है, यू शेप्ड क्या है, क्या रहा है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट पहले तो डिक्लाइन कर रही है, फिर एक पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हाँ देखो, रीजंस वही रहेंगे जो हमारे पहले रीजंस रहे थे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो हो क्या रहा है, आप वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहे हो, फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है। यही बात हम रेपिटेटिवली कर रहे हैं हर लेक्चर में कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हो आप अपने, एंड आपका फिक्स्ड फैक्टर क्या उतना ही रह रहा है। तो फिक्स्ड फैक्टर की एक कैपेसिटी होगी ना, उसके बावजूद भी, उस कैपेसिटी के बावजूद भी अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी, इंस्टेड क्या होगी, महंगा पड़ने लग जाएगा आपको फिर से सामान। हाँ, क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे, ओवर एम्प्लॉयड हो जाएंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, इतनी बात हम क्लिक कर पा रहे। यही रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही रीजन है कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है इनिशियली तो वो क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा जहां पर आकर वो कांस्टेंट होती है, उसके बाद वो क्या कर रही है, राइज करना, यानी कि हमें फिर से एडिशनल कॉस्ट क्या पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है। इतनी बात बिल्कुल हमें समझ आ गई। एमयू का ग्राफ हमें बिल्कुल समझ आ गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। हमने क्या समझा कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैसा बिहेवियर शो कर रही है, और उस बिहेवियर का रीजन हमने क्या दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट हमें समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, एक और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। ये हमारा टेबल था जहां पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, और हमने मार्जिनल कॉस्ट को समझ लिया। तो एक्चुअली हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, मैं आपके आगे एक आइडिया प्रेजेंट कर रही हूँ, एक्चुअली हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, टोटल मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट निकल के आई है वो किसके इक्वल है, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। अभी चेक कर लेते हैं इस बात को। देखो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट में बेसिकली कितना चेंज आ रहा है, अगर मैंने उस चेंज को एड अप कर दिया, मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है। ऐसा हो क्यों रहा है, ये मेरी मार्जिनल का जो कॉस्ट का जो सम है ये वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ क्यों रहा है। देखो बहुत सिंपल सी बात थी यहाँ पर कि यार जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी टोटल कॉस्ट का एक पार्ट तो क्या है, कांस्टेंट ही है। तो टोटल कॉस्ट का पार्ट कौन सा चेंज हो रहा है, जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसीलिए जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट का सबमिशन, वो किसके इक्वल निकल के आ जाता है, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। देखो इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल इक्वेशन से समझाऊं कि कैसे टीसी को चाहे हम उठा लें चाहे हम टीवीसी को उठा लें, बात सेम ही रहने वाली है, क्योंकि जो एफसी है ना उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देखो इक्वेशन से समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट निकालने का क्या इक्वेशन हमने डिस्कस किया, MCN इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट का एक यूनिट और उससे पहले वाला यूनिट का टोटल कॉस्ट को जब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास वो चेंज की वैल्यू आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट बना कैसे है, एक तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जब मैं जोड़ती हूँ तभी बनता है ना हमारे पास क्या, हमारी टोटल कॉस्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ, टोटल कॉस्ट को यहाँ पे ब्रेक कर देती हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट को मैं कैसे लिख देती हूँ, TVC प्लस TFC एन के लिए, और साथ में क्या कर रही हूँ, माइनस कर दे रही हूँ TVC प्लस TFC n-1 के लिए। यानी अगर मैं फोर्थ टर्म कैलकुलेट कर रही हूँ
उससे पहले वाली थर्ड टर्म के साथ की कॉस्ट के साथ, राइट। ये चीज यहां पर हमने कर दी है। अच्छा, आपको तो पता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि फोर्थ आउटपुट की फिक्स्ड कॉस्ट और फिफ्थ आउटपुट की फिक्स्ड कॉस्ट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट्स को खोल देती हूँ, TVC n के लिए प्लस TFC n के लिए माइनस TVC n-1 के लिए माइनस TFC n-1 के लिए। अब मुझे पता है कि TFC n और TFC n-1 इन दोनों की वैल्यू सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचा, TVC n माइनस TVC n-1 विच इज मेरा वैल्यू ऑफ MC। तो यहाँ पे हमने एक और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, यही चीज समझने के लिए कि बेसिकली जो MC है वो TVC ही है। बिल्कुल इतनी बात हमें समझ आ गई है, क्लियर ही हो गया मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम कर्व्स के बारे में। इस कॉस्ट जो हमने डिस्कस की, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इन सभी कॉस्ट के कर्व्स के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली देखो, जब हम रिलेशनशिप्स फाइंड कर रहे हैं, बिहेवियर फाइंड कर रहे हैं, इसमें हम कुछ नया नहीं लेकर आ रहे हैं, बस हम जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर और मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर, हम क्या कर रहे हैं, उनको साथ में रखेंगे एंड देन स्टडी करके उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, जब AC ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तब MC ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। हाँ, इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हमें AC की वैल्यूज दी हुई हैं और MC की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, राइट। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जो AC है वो MC से क्या है, ज़्यादा है। फर्स्ट में भी ज़्यादा है, सेकेंड में भी ज़्यादा है, थर्ड में भी ज़्यादा है। कुछ पॉइंट्स तक हमारी AC क्या है, MC से ज़्यादा है। लेकिन एक पॉइंट आ रहा है जहां पर हमारी AC और MC क्या है, इक्वल हो गई हैं। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर हमारी AC हमारी MC से क्या हो गई है, कम हो गई। तो बेसिकली जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें तीन चीजें देखने मिल रही हैं। एक तो कि हमारा जो AC है पहले तो वो MC से क्या है, बड़ा है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमारा AC और MC क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। उस पॉइंट के बाद हमारा एवरेज कॉस्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन हो जाता है। चलो अब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ पे मैं दोनों कर्व्स ड्रॉ कर रही हूँ, MC कर्व भी और AC कर्व भी। तो बेसिक हमें हमारा जो टेबल वाला ऑब्जर्वेशन था वो यहाँ भी देखेगा कि जो MC है इनिशियली वो क्या है, लेस है हमारे AC की वैल्यू से, इसीलिए MC कर्व क्या है, AC कर्व के नीचे लाई कर रहे हैं। ग्रेजुअली ये दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं, एक पॉइंट पर आकर MC कांस्टेंट हो रही है। टेबल में जो हमारे पॉइंट थे जहां पर MC का वैल्यू 4 और 4 था, उस पॉइंट के बाद MC क्या करती है, इंक्रीज करने लगती है, इंक्रीज करती है। लेकिन AC हमारा क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, राइट। अब AC जिस पॉइंट पर आकर लोएस्ट हो जाता है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है, उस पॉइंट पर हमारा MC कर्व क्या करता है, AC कर्व को इंटरसेक्ट करता है, राइट। उस पॉइंट के बाद हमारा AC क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। MC हमारा ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा था, MC की वैल्यू जो है वो AC से ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए हमारा MC कर्व क्या कर रहा है, ऊपर AC कर्व के लाई कर रहा है। हमारा टेबल भी हमें यही कह रहा था, हमारा ग्राफ भी हमें यही कह रहा है। कुछ इनकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम टेबल और ग्राफ को आप साइमल्टेनियसली क्या करें, ऑब्जर्व करें, और आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि हमारा जो MC है ये ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, डिक्लाइन करता है इन कंपैरिजन टू AC। लेकिन जब राइज करने की बारी आती है तो AC हमारा जो है वो ज़्यादा स्पीड से राइज करता है। AC देखो, AC अपना मूवमेंट थोड़ा स्लो रख रहा है, AC डिक्लाइन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तब भी देखो दोनों ने सब सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, आराम से समझेंगे, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया गिरना, राइट। AC भी डिक्लाइन कर रहा है अपनी कुछ वैल्यू के साथ, MC भी डिक्लाइन कर रहा है। पर क्योंकि MC का स्पीड ज़्यादा है, MC अपना कांस्टेंट पॉइंट
लोएस्ट पॉइंट जल्दी रीच करता है और इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। हमारा एसी क्या कर रहा है, अब भी डिक्लाइन ही कर रहा है। एसी जिस पॉइंट पर अपने कांस्टेंट पे आता है उस पॉइंट पर हमारा एमसी एसी को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और क्या करता है उसके बाद एमसी क्या करता है, राइज करना शुरू कर देता है। अब हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, एसी कर्व है, ये भी क्या करेगा, राइज करेगा। क्या करेगा, एवरेज कॉस्ट भी, हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रीजन है, एवरेज कॉस्ट भी हमारी क्या करेगी, राइज करेगी। लेकिन उसका जो स्पीड होगा राइज करने का इन कंपैरिजन टू एमसी, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ, टेबल में देखिए एमसी कितने पॉइंट से राइज कर रही है और एसी कितने पॉइंट से राइज कर रही है। हाँ, तो एसी का स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन एमसी क्योंकि ऑलरेडी राइज कर ही रहा है इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, एसी से ज्यादा होगी। बिल्कुल हमें क्लैरिफिकेशन आ पा रहा है कि हम कौन कौन से 3 केसेस इसमें बनाने वाले हैं। सबसे पहला केस बनेगा जहां पर आपका एसी ग्रेटर देन है एमसी, उस पे आपकी दोनों कर्व्स डिक्लाइन कर रहे हैं, पर आप हाईलाइट करोगे कि हमारा जो एसी कर्व है वो डिक्लाइनिंग मूवमेंट शो कर रहा है। जब एसी इज इक्वल्स टू एमसी हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई देखो इस पॉइंट पे मेरा एमसी और एसी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए वो मेरे एसी का कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है। उस पॉइंट के बाद मेरा जो एसी है वो लेस देन हो जाएगा एमसी, एंड मेरा दोनों चीजें क्या कर रही है, राइजिंग मूवमेंट शो कर रही है। आप हाईलाइट करोगे कि एसी हमारा राइजिंग मूवमेंट शो कर रही है, लेकिन एसी के राइजिंग मूवमेंट का स्पीड एमसी के कंपैरिजन में ज्यादा है। स्टिल एमसी क्या कर रहा है, एसी के ऊपर लाई कर रहा है, बिकॉज एमसी की वैल्यू क्या है, हायर है। बिल्कुल समझ आ गया कि हम इस रिलेशनशिप को टेबल ग्राफ की मदद से कौन से 3 केसेस हाईलाइट करके एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो अब हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये आपके सामने टेबल प्रेजेंटेड है। हम पहले तो ये बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या थी। हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में डिस्कस किया कि मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या है। मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में होने वाला एडिशन है हर एडिशनल आउटपुट के साथ। अगर मेरा आउटपुट 0 to 1 जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, तो मेरी टोटल कॉस्ट इंक्रीज करिए, पर कितने से इंक्रीज करिए, क्या रेट है जिससे वो इंक्रीज करे। जब मैं उसे कैलकुलेट करती हूँ उस अमाउंट को मैंने क्या नाम दिया है, मार्जिनल कॉस्ट। इतनी बात हमें समझ आ रही थी। तो अगर मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या समझने की कोशिश कर रही हूँ, ग्राफ से समझेंगे। देखो दोनों ग्राफ्स है, एक आपके पास कौन सा कर्व है, टीसी कर्व है, एक आपके पास कौन सा कर्व है, एमसी कर्व है। तो टीसी कर्व आप क्या देख रहे हो कि ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, क्योंकि हमारा टोटल कॉस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज करने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था, यू शेप्ड कर्व है, क्योंकि पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो अब हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। हाँ, जब हमारी एमसी क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो हमारे टोटल कॉस्ट में होने वाला एडिशन, हर स्टेप का एडिशन भी क्या है, डिक्लाइनिंग रेट पे ऐड हो रहा है। हाँ, यानी कि देखो अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट पहले 4 थी, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है, समझ लो पहले वो 10 था, 10 में कितना एडिशन हुआ, 4 का, फिर कितना एडिशन हुआ, 14 में 3 का। मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरी एडिशन की जो वैल्यू है वो क्या है, हर बार रिड्यूस हो रही है। क्यों, क्योंकि एमसी हमारा क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है वो भी कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्लाइनिंग रेट पे इंक्रीज करेगा। लेकिन जिस पॉइंट पे हमारा एमसी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, उस पॉइंट पे हमारा जो टोटल कॉस्ट वाला कर्व है वो क्या करेगा, थोड़ा स्टेबलाइज करेगा। उस पॉइंट के बाद हमारी एमसी क्या कर रही है, राइज करना शुरू कर रही है। मतलब टोटल कॉस्ट में होने वाला एडिशन भी क्या करेगा, ज्यादा एडिशन हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट भी क्या करेगा, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल समझ आ गया, बहुत सिंपल सी बात थी। हमने 3 केसेस डिस्कस किए। जब हमारा एमसी डिक्लाइन कर रहा है तब हमारा टीसी इंक्रीज करेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। जब मेरा एमसी कांस्टेंट है तो वो मेरे टीसी का क्या होगा, एक स्टेबलाइजिंग पॉइंट होगा। जब मेरा एमसी इंक्रीज कर रहा है तब मेरा टीसी भी क्या करेगा, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करेगा।
बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई, रिलेशनशिप समझ पाए हम टीसी का एमसी के साथ, एसी का एमसी के साथ, राइट। होपफुली आज का लेक्चर हमें बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आज का ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा, राइट। हमने डिस्कस किए डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स और हमने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी समझने की कोशिश की। होपफुली हमें बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलेंगे और वीडियोस के साथ जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।